हाज़िरीन मजलिस, पर्दे की आड़ में सुनने वाली ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। काफ़ी देर से आपने हमें हज़रात शोरा अहले सुन्नत से छोटे अंदाज में नातो मनक़बत के अशआर समाअत कर रहे हैं। लाइक से मुबारकबाद हैं निज़ाम भाई और उनके सारे भाई जो अपने वालिदे मरहूम के सालाना के मौके पर हर साल बड़ी अक़ीदत और मोहब्बत के साथ सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का प्रोग्राम रखते हैं। मकसद दिखाना नहीं, मकसद सवाब पहुँचाना होता है। इसलिए आपको, हमको, बड़े बड़े उलमाए किराम को सबको एक जगह पर इकट्ठा किया है। ठंड के इस भयानक मौसम में आप तमाम हज़रात मोहब्बत के साथ समाअत कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मौला जिस मरहूम व मग़फ़ूर का आज सालाना हो रहा है, उनके कब्र में रहमत और अनवार की बारिशें पूरा मजमा करिए आमीन। आप लोग अगर थके नहीं हो, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हो, मजमा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा है, इंतजाम भी बहुत अच्छा किए हैं। ठंड के मौसम में ज़र्रा बराबर ठंड यहाँ एहसास नहीं हो रही है। आप लोग हमारी जमात के बड़े बड़े शोरा तशरीफ रखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरी 25 मिनट 20 मिनट की तकरीर हो जाए तो आपको बेदारी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अभी दिन में अभी कुरुमडीहा में सालाना प्रोग्राम था। मुफ्ती शाहबुद्दीन सकाफी थे, शरफुद्दीन भाई शरफ थे, बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा। तो ये भी सालाना, वो भी सालाना। फर्क इतना है कि गांव वाले इमाम साहब की मोहब्बत में 1977 में इमाम साहब इंतकाल हुए। कब 1977। पिछले साल मेरे मदरसे में वहाँ के कुछ लोग आए और कहा हज़रत हमारे यहाँ मौलवी साहब रहा करते थे, बड़े परहेज़गार थे, हम लोग चाहते हैं कि उनका सालाना मनाएं। तो मैंने फौरन अपना जो किताबी मसला होता है ढूंढा। मैंने कहा कैसे थे? कहा बहुत अच्छे थे, सोमो सलात के पाबंद थे, तावीज़ किसी को दे देते थे तो काम बन जाता था, बड़े अच्छे थे। मैंने कहा कहाँ के थे? कहा बिहार के थे। कहा क्या चाहते हैं आप लोग? तो कहा कि हज़रत हम लोग चाहते हैं कि उनका उर्स मनाएं। तो मैंने तुरंत आलिमाना जवाब दिया, कहा कि ऐसा कीजिए, उर्स तो वलियों का मनाया जाएगा, उर्स वलियों का, जो अल्लाह के वली हैं उनका मनाया जाएगा। मोमिन है तो उनका सालाना कीजिए, मोमिन है तो उनका सालाना कीजिए। अगला साल मौलाना जाकिर वगैरह को बुलाया, उन साल भी किया। 31 दिसंबर को होता है, जुम्मे की वजह से आज तो पढ़कर क्या है, मजमा अच्छा खासा था। अगर आप चाहेंगे तो थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू हो जाएगी, मगर आप लोग जिंदगी का माहौल दिखाएंगे। पूरा मजमा मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह, और बेदारी दिखाइए सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सारे लोग बोलिए या रसूल अल्लाह। अच्छी शायरी मेरे हमनाम हजरत हाफिज़ कारी अलाउद्दीन से आपने समाअत की, उनसे पहले हजरत हाफिज़ कारी मिकाईल से आपने समाअत की, मुझसे पहले मेरे बड़े साहबजादे जनाब अजीज़म गुलाम मोहिउद्दीन से आपने समाअत की, और मेरे बाद इकराम तशरीफ रखते हैं, है ना, इनसे आप समाअत फरमाएंगे। और देखिए हमारे इलाके से चल करके जम्मू वालों के बहुत ही बेहतरीन आवाज के मालिक जनाब कारी खुशलहाम हज़रत हाफिज़ कारी अख्तर से आप समाअत करेंगे। लेकिन तमाम समाअतों से पहले 10 मिनट मुझे सुनेंगे आप, मोहब्बत से कह दीजिए अल्लाह तबारक व तआला इस बच्चे की उम्र पे पनाह बरकत अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिल वालिदैनि इहसाना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अलीयुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम
व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए अंधेरा देख मुंह तेरा काला हो गया, ए अंधेरा देख मुंह तेरा काला हो गया, माँ मेरे पर्दे से निकली घर में उजाला हो गया। मुझे लगे कि आप बोले ना मोहब्बत ऐसा ही रखिएगा, है ना। आप कहिएगा हज़रत सुभान अल्लाह क्यों पढ़वा रहे हैं, तो मैं बता दूं मदनी दूल्हा इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदे मोमिन कोई सुभान अल्लाह एक मर्तबा पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उसके नाम का एक दरख्त लगा देता है। सुभान अल्लाह, है ना। अभी मैं बताऊंगा और सालाना क्यों करते हैं ये भी बताऊंगा, और सालाना करते हैं तो पहुंचता है ये भी बताऊंगा, लेकिन आप माहौल दीजिएगा। ये अंधेरा देख मुंह तेरा काला हो गया, माँ मेरे पर्दे से निकली घर में उजाला हो गया, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, बचपन में एक बार मैंने कहा था माँ मुझे संदेश को शायद कहता है कि एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, शेर लिखने वाला ताबिश है कि बचपने के आलम में मतलब मैंने माँ से कहा था माँ मुझे डर लगता है, तो मेरी माँ मुझको बचाने के लिए डर से एक जमाने तक है ना जागती रही कि कहीं मेरा बच्चा डर ना जाए। माँ के नाम पर कहिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अच्छी बात कर जाऊंगा अगर आप लोग ज़हन से हाजिर करेंगे। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, बचपन में एक बार मैंने कहा था माँ मुझे डर लगता है, बचपन में एक बार मैंने कहा था माँ मुझे डर लगता है। जी लगा करके दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात साहिब खाना कम ही लोग देखने को मिलता है कि बाप के गुजरने के बाद सालाना करते हैं। खुश नसीब है वो औलाद जो बाप के गुजरने के बाद है ना 1 साल नहीं 2 साल नहीं 3 साल नहीं, हर साल उनकी याद में मिलाद खानी, कुरान खानी, जलसा खानी और दिगर एहतमाम करते हैं। आप कहोगे हजरत आप बुलाए गए हैं, आप तारीफ नहीं करेंगे तो क्या? नहीं, मैं अपने घर की बात नहीं करूंगा, हाफिज अलाउद्दीन के घर की बात नहीं करूंगा, कारी अख्तर साहब के घर की बात नहीं करूंगा, कारी मिकाइल के घर की बात नहीं करूंगा, बल्कि हम और आप जिन पैगंबर का कलमा पढ़ते हैं, जिस आका की बात पर अमल करते हैं, मदनी दूल्हा इरशाद फरमाते हैं फइदा सल्लैतुम अलल मय्यति फक़लिसू लहु दुआ, जब तुम मय्यत की नमाज पढ़ो तो उनके हक में दुआ करो। अलाउद्दीन अहमद कादरी को कह लेने दो, ए मुसलमानों आप जो तीजा करते हो ये दुआ है, आप 7वां करते हो ये दुआ है, आप 10वां करते हो ये दुआ है, आप 20वां करते हो ये दुआ है, कुछ लोग 40वां करते हैं ये दुआ है, कुछ लोग 80 सालाना करते हैं ये दुआ है। मुझे क्या लेने दो, आप जो करते हो सरकार के फरमान के शिविर में करते हो। सरकार फरमाते हैं जब तुम मय्यत की नमाज पढ़ो तो उनके हक में दुआ करो, उनके हक में दुआ करो। दिल को कम नहीं बहुत तसल्ली मिल गई। सरकार फरमाते हैं कि जब तुम मय्यत की नमाज पढ़ो तो उनके हक में दुआ करो। आप कहोगे और भी बातें समझाइए। आइए हुज्जतुल इस्लाम, पहले ऐसा सवाब समाप्त कीजिए, फिर मैं माँ और बाप की फजीलत रखूंगा। जैसा आपका जहन हाजिर रहेगा मैं गुफ्तगू करूंगा। मैं कोई हवा में उड़ाने वाला खतीब नहीं हूँ, ऐसी गुफ्तगू करता हूँ कि कौम को कुछ सीख है ना। और देखेंगे हुज्जतुल इस्लाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं क्या हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक औरत आई और आकर के कहने लगी हुजूर मेरी एक जवान बच्ची थी जिसका इंतकाल हो गया है,
ए मलवा टांड और अतराफो जवानी से आए हो मुसलमानों, तवज्जो के साथ समाअत कीजिए कि कादरी साहब कहना क्या चाहते हैं, कादरी साहब बताना क्या चाहते हैं। औरत गई एक अल्लाह के वली की बारगाह में और कहा हुजूर कोई ऐसा अमल बताइए, कोई ऐसा अमल बताइए, कोई ऐसा तरीका बताइए, कोई ऐसी दुआ बताइए कि जिसको मैं पढ़ूं और जो मेरी बच्ची इंतकाल हो गई है मैं ख्वाब में देखूं वो किस हाल में है। ए मलवा टांड के मुसलमानों, अल्लाह के वली थे हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, आपने कोई नुस्खा दे दिया, कोई अमल बता दिया, ए औरत ये पढ़ना, ख्वाब में तेरी लड़की से मुलाकात होगी। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये औरत घर आई, घर आने के बाद जो इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने बताया था पढ़ा, पढ़ने के बाद ख्वाब में उसकी बेटी आती है और आकर के कहने लगती है अम्मी जान जब से मरी हूँ बड़ी तकलीफ में हूँ, जब से मरी हूँ तारकुल का लिबास पहनाया गया है, जब से मरी हूँ गले में जंजीर पहनाया गया है, जब से मरी हूँ पाँव में बेड़ियां डाला गया है, जब से मरी हूँ हाथ में हथकड़ियां लगाया गया। माँ मुझे निजात दिला दीजिए, माँ मुझे बचा लीजिए। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, माँ की ममता पुकार उठी, ए मेरे बेटी ये तेरे साथ क्या मामला है। वो उठी सैयदना इमाम हसन की बारगाह में गई और जाकर के कहने लगी हुजूर आपने जो अमल बताया मैंने बेटी को ख्वाब में पा लिया, मगर मैंने क्या देखा, गले में जंजीर है, हाथ में हथकड़ियां है, पाँव में बेड़ियां है, लिबास तालकुल का है, कांटे का है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह मगमूम हो गए, रंजीदा हो गए, दिल परेशान हो गया। कुछ अरसा बीत गया, कुछ दिन गुजर गया, हजरत इमाम बसरी रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब में उसी लड़की को देखते हैं, पहचान न सके। वो लड़की आई और कहने लगी हुजूर आपने मुझको पहचाना। आप फरमाते हैं मैं नहीं पहचान रहा हूँ। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने जब ख्वाब में देखा तो क्या देखा, जन्नत के महलों में घूम रही है, जन्नत के लिबास ओढ़े हुई है, जन्नत के फल फ्रूट खा रही है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह पहचान न सके, जब न पहचान सके वो लड़की पुकार उठी हुजूर मैं कोई और नहीं उस खातून की बेटी हूँ जो आपकी बारगाह में गई थी, जिसे आपने बताया था, अमल बताया था। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा बेटी तेरा तो हाल दूसरा था, तेरी माँ ने कुछ और बताया था, मैं तो तुझे दूसरा हाल में पा रहा हूँ। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उस बेटी ने क्या जवाब दिया था आप भी समाअत कीजिए। उस बेटी ने जवाब दिया था हुजूर मेरे कब्रिस्तान की तरफ से एक अल्लाह का बंदा का गुजर हुआ, जब गुजर रहा था वो ठहर गया, ठहरने के बाद एक मर्तबा सरकार की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश किया और उसका सवाब कब्रिस्तान के मुर्दों को दे दिया। तारीख गवाह है कब्रिस्तान में 550 मुर्दे लेटे थे, एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ करके उसका सवाब दे दिया था। हम आजाद में थे तो अल्लाह तबारक व तआला ने सवाब में बदल दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने सवाब में बदल दिए। पूरा मजमा कहिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, और अकीदत से कहिए सुभान अल्लाह। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ा और उसका सवाब कब्रिस्तान के मुर्दे को दे दिया है ना, तो उसका एजाज क्या मिला, 550 मुर्दे थे सबकी मग़फ़िरत हो गई सुभान अल्लाह। जब घर वाले नेक औलाद अलहम्दो के अलिफ से वन्नास के सीन तक पूरा कुरान पढ़ेंगे और उसका सवाब अपने मरहूम बाबा जान की बारगाह में करेंगे तो सवाब का आलम क्या होगा सुभान अल्लाह। मोहब्बत से कहीं नहीं सुभान अल्लाह। लगता है आप लोग थक गए, हम तो तकरीर वहाँ करके आए, दिन में ठंड का मौसम है, मदरसे के खादिम है, नाजिम है, जिम्मेदारी बड़ी रहती है ना। हमारे हाफिज साहब यूसुफ साहब जानते हैं कि मैं दो मदरसा का खादिम हूँ, नाजिम हूँ।
जहाँ पर लड़कों का मदरसा चल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह 5 स्टाफ यहाँ पर हैं। वहीं पर शोबे निज़ामिया में शोबे निस्वा बच्चियों का भी मैंने बढ़ा दिया। 4 मुअल्लिमा, एक आपकी यहाँ क्या कहते हैं महदूडी की है, एक अरतुका की है, एक फतहा की है, एक नाइट आर्ट की है और एक बावर्ची लता की है। 5 स्टाफ यहाँ पर है, 5 स्टाफ 60 बच्चों का खाना इस वक्त मेरे सर पे बन रहा है। ये जिम्मेदार हजरात लोग जान रहे हैं कितना दबाव में होंगे, लेकिन बावजूद थकावट को दूर करते हुए मैं आप तक पहुंच रहा हूं और इस साले सवाब देख रहा हूं। घर वाले नेक औलाद है, याद रखो कुरान फरमाता है वबिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप के साथ एहसान करो। माँ बाप के साथ एहसान करो। एहसान कर रहे हैं घर वाले, आज उनकी रूह कब्र में मुस्कुरा रही होगी। कभी उनकी कब्र रूह में मुस्कुरा रही होगी। हजरत मालिक इब्न दीनार जुमे की रात में कब्रिस्तान गए। जब कब्रिस्तान गए तो क्या देखा, तमाम मुर्दे है ने लूट रहे हैं, तमाम मुर्दे लूट रहे हैं और उसी में से एक मुर्दा है चुपचाप बैठा है। ए घर वाले, माए बहने, ए मरहूमीन के तमाम वारिसीन समात कीजिए, है ने। मालिक इब्न दीनार अल्लाह के वली कब्रिस्तान गए जुमे की रात। जब गए तो क्या देखा, तमाम मुर्दे लूट रहे हैं, सवाब लूट रहे हैं। उसी में से एक मुर्दा ऐसा है जो चुपचाप अलग थलग बैठा है। यहाँ पर इमाम साहब कुछ बांटेंगे तो सारे लोग आएंगे, लेकिन एक शख्स अगर उधर किनारे में रहेगा तो सारा लोग का सोचेगा कि क्या बात है, वो नहीं जाना वहां पर। तो मालिक बिन दीनार जब गए कब्रिस्तान, देखा सारे लोग लूट रहे मगर वो किनारे है। पूछा, ए बंदे ये क्या है? कहा कोई कुरान की तिलावत भेजा, कोई नमाज की तिलावत सवाब भेजा, कोई रोजे का सवाब भेजा, कोई सदके का भेजा। घर वाले मरहूमीन के वो आपस में बांट बांट। कहा तो क्या तुझे नेकी नहीं चाहिए? क्या तुम्हें इबादत नहीं चाहिए? क्या तुम्हें रोजे का सवाब नहीं चाहिए? क्या तुम्हें कुरान की तिलावत का सवाब नहीं चाहिए? करने मेरा बेटा हाफिजे कुरान है, मेरा बेटा 30 पारे को जानता है और फला चौराहे पर मिठाई बेचता है, हलवाई है। और जब मिठाई बेचता है तो कुरान की तिलावत करता है। इधर मिठाई वजन कर रहा है, कुरान की तिलावत कर रहा है, इधर मिठाई बेच रहा है, उधर कुरान की तिलावत कर रहा है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सवाल करने वाले मालिक बिन दीनार, याद रखिए मेरा बेटा रोजाना एक खत्म कुरान पाक का सवाब मुझे देता है। मुझे लूटने की जरूरत क्या है? मुझे क्या लेने दो। नेक औलाद है वो जो मरहूमीन को मरने के बाद भी सवाब पहुंचाते हैं, मरने के बाद सवाब पहुंचाते रहते हैं। एक जमाने के बाद, एक अरसे के बाद मालिक बिन दीनार फिर गए। जाने के बाद क्या देखते हैं कि आज वो भी लूट रहा है। कौन? जो पहले नहीं लूट रहा था, आज वो भी लूट रहा है। जब लूट रहा है तो उनके करीब गए और पूछा क्या मामला है? कहा हुजूर आज ही मेरे बेटे का इंतकाल हो गया, आज ही मेरे बेटे का इंतकाल हो गया। हजरात कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो सवाब पहुंचाते हैं ना, मरहूमीन को पहुंचता है। बात ये चल रही कि माँ बाप, अगर आप चाहते हो कि मेरा रसूल मुझसे राजी है, अगर आप जानना चाहते हो कि मेरा रब मुझसे राजी है, एक हमारे उलमा इकराम मसला बताते हैं क्या कि तुम माँ बाप के चेहरे को पढ़ लेना। अगर तुमसे तेरे माँ बाप राजी हैं तो याद रखना तुझसे मदीने वाले आका भी राजी हैं, और जिससे मदीने वाले आका राजी हैं याद कर लेना कि उससे रब तबारक व तआला राजी है, और जिससे परवरदिगार आलम राजी है उसका ठिकाना जन्नत बनता हुआ, उसका ठिकाना जन्नत बनता हुआ नजर आ रहा है। आज अजब मामला क्या, आज से थोड़ा सा बैक जाइए, है ना, थोड़ा सा पीछे जाइए, 20 साल, ज्यादा नहीं 20 साल, ये बाइक चल रहा ना 2000 में चले जाइए। 2000 का मामला क्या था कारी साहब? तजुर्बा बोल रहा हूँ, 1999 में दस्तारबंदी लेकर के आया, है ना। 1999 में क्या मामला था कि अगर 100 बाप और 100 बेटा को खड़ा कर देंगे, है ना, तो 95 बेटा बाप की वो सुनता था जो बाप कहा करता था। 95 बेटा जो बाप कहता था वो बेटा लोग सुना करता था। आज 22 साल के बाद 100 को बाप खड़ा कीजिए और 100 को बेटा खड़ा कीजिए, तो 95 बाप बेटा के सामने में ऐसा है कि जो वो कहेगा बाप सुनने पर मजबूर। सही है ना?
और यहाँ से 20 साल और चले जाइए, क्या हाल होगा हम भी नहीं बता सकते। मगर खुशनसीब है वो घर वाले जो सराहना करते हैं, सवाब पहुंचाते हैं। याद रखो, अरे जिस तरीके से मक्का मदीने का बदल नहीं हो सकता है, ठीक हमारे उलमाए किराम फरमाते हैं कि माँ बाप का भी बदल नहीं, जिस तरीके से खाने काबा का कोई सानी नहीं हो सकता है, उसी तरीके से माँ बाप का बदल नहीं हो सकता है। अगर बाप छत की तरह है तो माँ छतरी की तरह। बाप अगर छत की तरह है तो माँ किसकी तरह है? छतरी की तरह। मैं ये बता रहा था कि आप जानना चाहते हो कि मेरा रब मुझसे राजी है नाराज, कुछ नहीं करना, माँ बाप के चेहरे को पढ़ लेना और देख लेना कि तेरे माँ बाप तुझसे राजी हैं, तो तुम दिल ही दिल में फैसला कर लेना कि मेरे आका ने फरमाया कि जिससे जिसके माँ बाप राजी है उससे उसका परवरदिगार राजी। सुभान है न हजरात, मलुआ टाण से कोई हज करने के लिए जाना चाहेगा, 10 लाख 9 लाख इस जमाने में खर्चा करेगा जब उसका हज होगा। लेकिन प्यारे आका जिनका हम और आप कलमा पढ़ते हैं, मदनी दूल्हा इरशाद फरमाते हैं कि मोहब्बत की निगाह से वालिदैन के चेहरे की जियारत कर लो, तुम्हें हज्जे मबरूर का सवाब मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से मैं तकरीर नहीं जानकारी देता हूँ, मैं तकरीर के ज़िम्न में पैगाम देता हूँ कि मुसलमानों, अगर आपने माँ बाप को तकलीफें दिया, माँ बाप को सताया, माँ बाप को दवा के लिए तरसाया, माँ बाप को खाने का मोहताज बनाया, याद रखो भयानक दौर आने वाला है। आपके साथ क्या होगा मैं बता नहीं सकता, माइक भाई मैं बता नहीं सकता, मगर फैसला रब करेगा, फैसला इंसाफ रब करेगा, अदालत रब की होगी। याद रखो गौसे पाक हैं। एक मर्तबा वालिदा की बारगाह में अर्ज करते, माँ मुझे माफ कर दो, माँ मुझे माफ कर दो। माँ ने कहा बेटा तुमने मुझे तकलीफ नहीं पहुंचाई, तुमने मुझको सताया नहीं, तुमने मेरे साथ ना इंसाफी ना किया, ये माफी कैसा, ये माफी कैसा। तवज्जो के साथ समाज कीजिए, अच्छी समाज है, आप लोग समाज कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है जानकारी की बात देने में। गौसे पाक वालिदा की बारगाह में गए, माँ मुझे माफ कर दो। कहा बेटा माफी कैसी, माफी तो वहां मांगी जाती है जहाँ जुर्म किया जाता है, माफी वहां मांगी जाती है जहाँ खता की जाती है। बेटा तुमने तो जुर्म नहीं किया, तुमने तो गलती नहीं की, तुमने तो कोई और गुनाह नहीं किया, ये माफी कैसा। कहा माँ याद करो, आपको याद हो गया ना याद होगा, आपको पता हो गया ना पता होगा, आपको खबर होगी या ना खबर होगी, लेकिन याद करो माँ एक मर्तबा मैंने आपको तकलीफ दी थी। माँ ने कहा बेटा ये तो मुझे पता नहीं कि तुमने मुझको तकलीफ दी, कब दी, कहाँ दी, किस हाल में दी। तवज्जो के साथ समाप्त कीजिए। गौसे पाक अरीजा पेश करते हैं, माँ मैं दुनिया में आने के बाद आपको तकलीफ नहीं दिया, मगर हाँ जब आपके पेट में था आपको एक मर्तबा अंगूर खाने की तबीयत महसूस हुई थी, आपका दिल चाह रहा था मैं अंगूर को खाऊं, और आपने अंगूर के गोछे की तरह हाथ को बढ़ाया था। जब हाथ बढ़ाया था अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, माँ मैं तेरे पेट में था, मगर तूने अंगूर की डाली की तरफ को गुच्छे की तरह हाथ को बढ़ाया था, मगर तेरे पेट में बड़ा जोर से दर्द आया था। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, माँ ने कहा बेटा जब तू मेरे शिकम में था, मेरे पेट में था, एक मर्तबा अंगूर खाने की तबीयत मेरी जो चाह रही थी, और मैंने अंगूर की तरह हाथ को जैसे ही बढ़ाया था, बढ़ाना था कि मेरे पेट में बड़ा सा दर्द महसूस हुआ था, मेरा हाथ रुक गया, मैं जमीन पर बैठ गई, तकलीफ को बर्दाश्त न कर सकी। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया गौसे आजम ने फरमाया, माँ वो दर्द कोई और नहीं था, मैं तेरे पेट में था, और मैंने देखा था तूने अंगूर के गोशे की तरह हाथ बढ़ाया था, वहाँ पर खतरनाक सांप था, जब तू हाथ बढ़ाती वो सांप तेरे जो है तेरे हाथ पर डंक मार देता, वो सांप तुझको काट लेता, माँ उसका सांप तुझको तकलीफ पहुंचा देता, उसके सांप से बचाने के लिए मैंने तेरे पेट में कटवट बदल दी थी, जिससे दर्द हुआ था तू बैठ गई थी। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया गौसे पाक की वालिदा ने फरमाया, बेटा ये तो माफी की बात नहीं है, अरे तूने तकलीफ से बचाने के लिए मेरे पेट में
बदलाता। बेटा ये तो तेरा मुझ पर एहसान है, ये तो तेरा मुझ पर एहसान है, तकलीफ देने के लिए ऐसा नहीं किया था बेटा, तूने मुझकी मेरी जान की हिफाजत के लिए ऐसा किया था। कहा माँ अगर तू हाथ बढ़ाती सांप काट लेता, तुझको नुकसान पहुंच जाता, नुकसान से बचाने के लिए गौसुल आजम रज़ी अल्लाह तआला ने माँ के पेट में रुमट बंदी थी, दर्द हुआ था और तकलीफ से बचा लिया। पता क्या चला, गौसे पाक ने हयात में कोई तकलीफ नहीं पहुंचाया, तो माँ की शिकम में था, थोड़ी सी तकलीफ पहुंच गई माँ के। अरे मतलब बताना क्या चाहता हूँ कि माँ को उफ, ये तकलीफ के जुमले कुरान का तब मैं नहीं कह रहा है ना। आपने कोई ऐसा काम किया माँ की जुबान से, बाप की जुबान से ये जुमले अगर निकल गए, कसम खुदा की रब नाराज हो जाएगा। जब रब नाराज हो जाएगा तो ठिकाना आपका जन्नत नहीं जहन्नम बन जाएगा। ऐ मलबा टाना तरफ जवानी से आने मुसलमानों, आप माँ बाप की रजा को तलाश कीजिए कि मेरे माँ बाप किस तरीके से राजी हैं, किस तरीके से मेरे माँ बाप मुझसे खुश हैं। आइए आप जहन आपकी समाज बेदा है, मुझे सुनाने में भी अच्छा लग रहा है। आगे बढ़िए। एक शख्स नबी की बारगाह में आया, कहाँ से? मुल्क यमन से। और जब गया सरकार की बारगाह में तो क्या कहने लगा, या अपनी गुलामी में मुझको रख लीजिए। ये आने वाला इंसान कह रहा है हुजूर जब तक मेरी जिंदगी बचेगी मैं आपकी खिदमत करता रहूंगा, कभी आपके पांव को दबाऊंगा, कभी आपको खाना खिलाऊंगा, कभी आपके कपड़े को धोऊंगा, कभी आपको वजू के लिए पानी पेश करूंगा। हुजूर अपनी खिदमत में मुझको कबूल फरमा लीजिए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया पैगंबर आखिर ज़माने इरशाद फरमाया, हे आने वाला अरबी तू कहां से आया? कहा हुजूर यमन से आया हूँ। कहा कि ये बता, जब तू घर से चल रहा था तो तेरे माँ बाप यानी जो है रो रहे थे या हंस रहे थे? कहा या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप ने मुझको इजाजत दिया फिर मैं आया हूँ। मदनी दूल्हा इरशाद फरमाते हैं तुम्हें तो पता चल गया, ये तो जानकारी हो गई कि तेरे माँ बाप ने तुझको विदा किया, तुझको रुखसत हुआ, तू मेरी बारगाह में आया। मगर ये बताओ कि जब तू आया तो तेरी माँ और बाप यानी रो रहे थे या हंस रहे थे? वो आने वाला इंसान बताता है हुजूर जब मैं चला माँ की रजा थी, बाप की रजा थी, मगर जब मैं चला मेरे माँ बाप फूट फूट करके रो रहे थे। ए मिल्लत के नौजवानों, प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं ऐसा भी लौट जा बाप बाप की खिदमत कर लो। अगर तेरे माँ बाप तुझसे राजी हो जाएंगे, मैं राजी हो जाऊंगा। जब मैं राजी हो जाऊंगा तेरा परवरदिगार राजी हो जाएगा। जो तू चाहता है तो अल्लाह ताला जज़ाता फरमाता। अगर तू मेरी रजा चाहता है, मुझे खुश करना चाहता है, घर लौट जा माँ बाप को राजी कर लो, मैं राजी हो जाऊंगा। आज हम और आप कितने कम नसीब हैं, रात इलाका देखते हैं है ना, इलाका घूमते हैं, कम माँ बाप को हजबुला नहीं खाना पड़ रहा है। मुसलमानों रब की नाराजगी है, रसूल की नाराजगी है। और आजकल हजरत मैं बहुत कुछ बोलता हूँ, मुझे एहसास नहीं होता, पैसे की चर्बी इतनी ज्यादा चढ़ गई लोगों को ना, है ना। हाँ मेरे पास पैसा है तो मैं इतना मतलब वो हो जाता हूँ कभी कभी ना। याद रखिए माँ बाप दवा को तरसे, माँ बाप खाने को तरसे, माँ बाप के साले सवाब को तरसे, फिर आपकी जिंदगी मेरी जिंदगी क्या जिंदगी? कोई जिंदगी मतलब नहीं निकलता। हजरत कहने का मतलब ये हुआ कि आप इस साले सवाब कीजिए, उनके जो है एहसान। इतना एक शख्स ने अपने माँ बाप को माँ को 7 मरतबा कांधे पर बैठा करके हज कराया और क्या कहा है ना कि परवरदिगार क्या मैंने माँ के हक को अदा कर दिया? 7 मरतबा कांधे पर अपनी माँ को, बूढ़ी माँ को है ना, कितना दूर से गया था और 7 मरतबा खाने काबा का हज कराया। और हज कराया उसके बाद 7वां मरतबा खाने काबा के सामने में अर्ज करता मौला
एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 3 मर्तबा नहीं, मुकम्मल 7 मर्तबा बूढ़ी माँ को कौन मुल्क से चलाओ है नोकीली रास्ते पर, पथरीली रास्ते पर, सुनसान बयाबान रास्ते पर माँ को कांधे पर बैठा करके 7 मर्तबा खाने का हक कराया। हे परवरदिगार, क्या मैंने अपने माँ बाप का हक अदा कर दिया? गैब से आवाज आई, ऐ सवाल करने वाले सुनो, जब तू जो है दुनिया में आ रहा था, जब तू पैदा हो रहा था, तेरी माँ को दर्द आया था, उस दर्द का अदना हक भी अदा नहीं किया। सुभान अल्लाह। अदना, पूरा तो नहीं, अदना मामूली हक भी अदा नहीं किया। मिल्लत के नौजवानों किस वहम में हो, किस, ये तमाम नतीजा क्या है? इल्म की कमी। आज हमारा मुआशरा है, देखिए अंग्रेजी तालीम की तरफ इतना भागता। मैं दुश्मन नहीं इसका, जरूर पढ़ाइए अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा साहबजादा गुलाम मोहिउद्दीन सल्लमो है ना, 5 भाई हैं, एक सऊदी है, एक दुबई है, नवादा ठेकेदार है, एक मतलब बेंगलोर मतलब सेफ है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चाहता तो किसी भी बड़ा से बड़ा मतलब कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, हॉस्टल में पढ़वा सकता था, मगर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है 5 बच्चे रखता हूँ, पांचों 3 बच्चियां हैं, सबको मैं मदरसा कचौचा शरीफ में बच्चों को पढ़ाता हूँ, और इसको भी मैं नेपाल में पढ़ा रहा हूँ, 200 दूर अपने से भेज करके दीनी तालीम सिखा रहा हूँ। मतलब क्या, आने वाला दौर भयानक दौर है। मिल्लत के नौजवानों, इल्म आ जाएगा, इलाका सुधरता हुआ नजर आएगा, घर निखरता हुआ नजर आएगा, समाज बदलता हुआ नजर आएगा। याद रखिए, अगर आप कामयाबी चाहते हैं, कामरानी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी औलाद आपकी कदर करे, आप चाहते हैं आपकी औलाद आपको ताना दे, आप चाहते हैं आपकी औलाद आपके मरने के बाद सवाब पहुंचाता रहे, ए मिल्लत के नौजवानों, जरूरत है। सरकार ने फरमाया, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। किस तरीके से नमाज फर्ज है, किस तरीके से रोजा फर्ज है, किस तरीके से हज फर्ज है, किस तरीके से ज़कात फर्ज है, सरकार फरमाते हैं इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज, हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। ए मिल्लत के नौजवानों, जरूरत है कि आज हम आगे आए। मैं नहीं कहता कि डॉक्टर ना बनाए, इंजीनियर, जरूरत है, इलाज कौन करेगा, हक कौन दिलेगा, मगर पहले दीनी तालीम सिखाइए। साहिबे खाना लाई के सब मुबारकबाद हैं जिन्होंने अपने दौलत खाने पर हर साल की तरह इन साल भी ऐसा सवाब का महफिल इनेकाद किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला कोई देखे ना देखे, मौला कोई कहे ना कहे, मगर परवरदिगार तू खूब जानता है कि घर वाले बड़ी अकीदत के साथ बात को सवाब पहुंचाने के लिए सुभान अल्लाह पढ़वा रहे हैं, कुरान खानी करवा रहे हैं, उलमा से तकरीर करवा रहे हैं, शोरा से नात पढ़वा रहे हैं, मजमा से सुभान अल्लाह पढ़वा रहे हैं। ए परवरदिगार, इन तमाम मजमुआ का सवाब उस मरहूम को अता फरमा और उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमा। अरे भाई आमीन कहिए ना। क्या आप लोग अभी भी इल्म में कमी है क्या? आप खाने काबा में अगर दुआ करेंगे ना, गारंटी नहीं कि, हाँ यकीन है 100% की दुआ कबूल हो, लेकिन गारंटी नहीं कि आपका जो है दुआ कबूल हो जाएगी। आप सफा मरवा के दरमियान दुआ करेंगे, उम्मीद है, गारंटी नहीं। आप कहीं और नमाज का सहारा लेकर के दुआ करेंगे, उम्मीद है, गारंटी नहीं। मगर मदनी दूल्हा इरशाद फरमाते हैं, महफिल मिलाद में जो दुआएं की जाती है इसकी गारंटी है रब तबारक व तआला ऐसी दुआओं को रद्द नहीं फरमाता। पूरा मजमा कह दीजिए आमीन, है ना? ये गारंटी है, गारंटी। इसलिए जब दुआया कलमात मिलाद में किया जाए ना, तो हम लोग आमीन कहा कीजिए। सरकार फरमाते हैं, फायदा सल्लैतुम अलल मय्यित फखलिसुलहु दुआ, जब तुम मय्यत की नमाज पढ़ो तो उनके हक में दुआ करो। आज सालाना कर रहे ये दुआ है, मौला तो अपने हबीब के तुफैल में मरहूम मगफूर को करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमा। आमीन। वाखिरी दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर कभी मुलाकात होगी और बात होगी। अभी मेरे बाद शोराए कराम का मुशायरा चलेगा। मैं अपने भाइयों का ख्याल करते हुए अपनी तकरीर को यहीं पर खत्म करता हूँ इंशाअल्लाह रहमान। फिर कभी मौका मिला यहाँ से आगे पढ़ूंगा कि ऐसा सवाब क्या है। अस्सलाम वालेकुम।